स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों बिहार स्टेट, जी हाँ, बिहार स्टेट का जो आपका यहाँ पर एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस आज करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम जो पूरा एनालिसिस करने वाले हैं जो आपका बिहार स्टेट एग्जाम एनालिसिस 2024 है, और ये जो 18 मई यानी आज के जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसको देखेंगे किस तरह से पेपर रहने वाला है, क्या था, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया, तो किस तरह से आपका बन सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट सेक्शन को, सब्जेक्ट या फिर सेक्शन का लो, दो सेक्शन थे, सेक्शन ए सेक्शन टू। आपको ये पता होगा, एक में इंग्लिश था कंसल्टेड सब्जेक्ट, और दूसरा में टीचिंग स्किल था, जनरल नॉलेज था, इन्वायरमेंट साइंस था, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड था और लॉजिकल रीजनिंग थी। तो ये क्या थे, सेक्शन, दो सेक्शन में आपके सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, अब देख लो सेक्शन कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो नो सेक्शनल कट ऑफ, तो सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं रहेगा। मोड ऑफ एग्जाम किस तरह हुआ था, ऑनलाइन हुआ था दोस्तों। आपके टोटल क्वेश्चन, सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लो, तो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, या फिर आप एमसीक्यू की जगह ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। और टोटल क्वेश्चन 150 थे। मैक्सिमम मार्क जो है हर क्वेश्चन पर 1 मार्क, यानी 150 नंबर का क्वेश्चन और 150 नंबर का क्वेश्चन का 1 मार्क, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला, 150 का क्वेश्चन 150 का मार्क। ठीक है, मैक्सिमम मार्क सबका बता दिया गया है। और एग्जाम ड्यूरेशन जो था लगभग 2.5 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया गया था। मार्किंग स्कीम क्या रहने वाला है, 1 मार्क विल बी अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी मार्किंग स्किल क्या है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। और मार्किंग स्कीम इस तरह से है कि आपका एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको एक आंसर मिलेगा, गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। चलिए, तो आइए अब जानते हैं फर्स्ट एग्जाम का बेसिक सी चीज़ें। टाइमिंग भी देख लो। टाइमिंग अगर बात कर लें तो इवेंट जो आपका बिहार स्टेट एग्जाम 2024 था, शिफ्ट 1 में हुआ था। एग्जाम डेट 18 मई को था। रिपोर्टिंग टाइम जो है 8:30 में था। क्लोजिंग डेट जो है गेट का 9:30। एग्जाम टाइम जो है 10 AM से 12:30 AM 30 PM तक। ठीक है, तो इस तरह से आपका टाइमिंग थे, देख लो दोस्तों। और जो आगे का जिसका एग्जाम है बिहार स्टेट का, वो ध्यान देने वाली बात है, अपने टाइम पर पहुंचना है और आपने जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे आधा घंटा पहले। ठीक है, चलिए। और गेट क्लोज होने से आपको ध्यान देने वाली बात है, गेट क्लोज होने से पहले करना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा, 30 मिनट वो भी आना पहले पड़ता है, तो ध्यान देने वाले। अब यहाँ पर लेवल देख लेते हैं, आइए। तो सब्जेक्ट जो था सेक्शन डिफिकल्ट लेवल था, डिफिकल्टी लेवल था, ये ध्यान देने वाली, मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, जो आपके सब्जेक्ट्स थे वही सब्जेक्ट है, तो उसी को हम डिफिकल्ट लेवल मान लेते हैं। और कौन सा इसमें आप डिफिकल्ट लेवल किस तरह से था ये जान लेते हैं। सब्जेक्ट का कंसंट्रेट सब्जेक्ट देख लो, इंग्लिश का, तो इंग्लिश का इजी था, इजी से पहले इजी था, फिर मॉडरेट तक गया था। फिर वही देख लो, अगर आपका टीचिंग स्किल जो आपका सेक्शन सेकंड आ जाता है, उसमें मॉडरेट आपके थे, पेपर बहुत आसान था, ज़्यादा इजी नहीं था, मॉडरेट था, ना ही ज़्यादा भारी था। जनरल नॉलेज का भी मॉडरेट ही था। इन्वायरमेंटल का, साइंस का इजी से मॉडरेट ले गया, यानी अच्छा आसान था पेपर, ये समझ। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के लिए इजी से मॉडरेट ले गया, यानी आसान था पेपर। और लॉजिकल रीजनिंग के लिए इजी टू मॉडरेट लेके गया, यानी आसान था। ठीक है, और मॉडरेट का भी मतलब आसान ही होता है, आप कुछ और ना समझें। और हार्ड, तो हार्ड आप कह सकते हैं कि हार्ड जाएगा, और इसमें कट ऑफ क्या हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं। जितना आसान पेपर रहेगा, जितने लोग अटेम्प्ट करेंगे, जितने लोग सही करेंगे, तो उतना हाई कट ऑफ जाएगा। चलिए, बिहार स्टेट एग्जाम एनालिसिस 2024 का 18 में का फर्स्ट गुड अटेम्प्ट हुआ, बहुत अच्छा अटेम्प्ट गया लोगों का। लोगों से बातचीत की गई, लोगों से पूछताछ की गई, सब्जेक्ट सेक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चन और गुड अटेम्प्ट देख लेते हैं। तो कंसिडर सब्जेक्ट का जो सेक्शन ये है, इसमें जो है सोशल साइंस, इसको हम कहते हैं, 100 क्वेश्चन थे। इसमें लोगों ने 73 से 83 तक अटेम्प्ट किया। आपको देखो क्यों आपने अटेम्प्ट किया, ये आपको यहाँ पर 100 में से 100 है, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको क्या गया, 100 में से 100 अटेम्प्ट कर देते, अच्छा रहता। नो नेगेटिव मार्किंग, आपसे अटेम्प्ट को टोटल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 73 से 83 के लोगों ने क्या किया, अटेम्प्ट किया। टीचिंग स्किल में देख लो 26 से 27 प्रश्न थे, इसमें 20 से 22 किया। ठीक है, ठीक है, जिसका मन। जनरल नॉलेज हो सकता है कि इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर छूट गया होगा, ये भी हो सकता है। जनरल नॉलेज का देख लो तो 4 से 5 क्वेश्चन थे, इसमें 203 किया, सही है। इन्वायरमेंटल के लिए 4 से 5 क्वेश्चन थे, इसमें भी 203 सही है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए 4 से 5 क्वेश्चन थे, इसमें 203 सही किया। टोटल जो 150 का था, और 114 से 120 के बीच में यहाँ पर लोगों ने आंसर किया। अब एक यहाँ पर वो मूर्ख हो सकते हैं जिन्होंने ये सोचा है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो पहले आप ये जान लो कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है ही नहीं, तो हम 150 का 150 क्यों नहीं मार के आए, हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है। जितना सही होगा, जिसमें से हो सकता है 20 था, इसमें 20 और आंसर में से आपके मान लो 4-5 भी सही हो जाते, लेकिन आपने क्यों छोड़ दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी, मैं सबको नहीं बात कर रहा हूँ, जिसका छूटा है तो हो सकता है जिनको पता भी होगा, तो लगभग पहली बार वो कंप्यूटर पर बैठे होंगे,
ठीक है, लैपटॉप पर बैठे होंगे या फिर उनको अच्छे से नहीं समझ में आता होगा और उनका टाइम जो है चला गया और वो टाइम के हिसाब से नहीं अपना क्वेश्चन टिक आउट कर पाए, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो अपने इन्होंने जानबूझ के छोड़ दिया है तो वो तो बेवकूफ़ हो ही सकते हैं, आप ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए, तो आप आगे का जिसका एग्जाम है वो ध्यान देने वाली बात है, वो तैयार रहेंगे और अच्छे से करते रहेंगे। चलिए, शिफ्ट 1 अब यहाँ पर टोटल देख लीजिए। अब हियर द लिस्ट ऑफ टॉपिक दैट वे आस्क्ड टू ए एग्जाम, यानी कहा गया है कि आज एग्जाम के जो आपका एग्जाम था उसमें कौन कौन से सोशल साइंस से प्रश्न पूछे गए थे, ये सब पूछे गए थे। देख लो क्या क्या पूछे गए थे, व्हाट इज फाइबर, कोल्ड एवन, क्या क्या क्वेश्चन पूछे, ट्रीटी ऑफ नेपाल, स्टेट कंडल पॉट, ठीक है, सोशल साइंस में पूछा गया था ये सब। कंडला इन गुजरात, गोदावरी नदी के बारे में पूछ दिया गया, इस्टेब्लिश्ड ऑफ सुना डायनेस्टी के बारे में पूछ दिया गया, केशव राम चोर के बारे में 1919 में जो कांड हुए थे महात्मा गांधी के दौरान वो पूछा गया। ठीक है, वर्ल्ड वार के बारे में पूछा गया था, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों के बारे में पूछा गया था, ये भी ध्यान लो। परनपति, लाइफ पार्टनर यमराज के बारे में, लार्ज डैम साउथ इंडिया के बारे में पूछा गया, बर्थ प्लेस हिटलर का, हु डिस्कवर्ड द वेस्ट लेडीज। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन हैं और इसका चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टीचिंग स्किल का देख लो, बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब इन सभी के लिए भी किस इस तरह से प्रश्न पूछा गया, जैसे टीचिंग स्किल के लिए मॉडरेट था पेपर। ठीक है, क्या था, मॉडरेट था। टीचिंग मेथड, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेंगे, टीचिंग लर्निंग बताओ, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन, टीचिंग मेथड का, माइक्रो टीचिंग का, क्वालिटी ऑफ टीचर और करिकुलम, ये सब के बारे में पूछा गया था इसमें। वही देख लो, आपका जनरल नॉलेज से जोन डे के बारे में पूछा गया, मिनिस्टर काउंसिल फैक्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया था, जितने भी फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी है फिर कुछ भी आई होगी। ठीक है, जनरल नॉलेज के थे, यहाँ पर जीके कुछ बात हो रही है, एनवायरमेंटल साइंस, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के बारे में पूछ दिया गया। इन्वायरमेंट साइंस में देख लो, इकोलॉजी से, बायोडाइवर्सिटी से, पॉल्यूशन से, कन्वर्सेशन से, कंजर्वेशन से पूछा गया। मैथमेटिकल से क्या क्या पूछे गए, तो कुछ वही रीजनिंग टाइप के, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, डिस्टेंस, तो ये सब पूछे गए, परसेंटेज पूछे गए, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें पूछे गई है। तो क्यों नहीं कर सकते, अभी सावधान हो जाओ जिसका आगे का एग्जाम है। चलिए देख लो, वही लॉजिकल रीजनिंग से, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, ये सब चीज़ें पूछी गई है। चलिए, और वही देख लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क 2024 के लिए। तो इसके लिए SC ST PW के लिए आपको 40% लाना पड़ेगा, या फिर आप कोई भी वुमेन है, कोई भी कास्ट की हो, आपको 40% लाना। वही अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो इन सभी के लिए 50% लाना, जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये था कि यहाँ पर टोटल पेपर का एनालिसिस और रिव्यू। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको लेकर आएंगे, और इस वीडियो को आपको पसंद आई तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।